हेलो, नमस्कार। मेरा नाम है हेमंत और मैं आपको आज पढ़ाऊँगा एक टॉपिक जिसका नाम है रक्त। रक्त क्या होता है? रक्त एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। हमारी बॉडी शरीर के अंदर बहुत सारे ऊतक पाए जाते हैं, उसमें एक ऊतक होता है संयोजी ऊतक। और दूसरा पॉइंट है, मनुष्य के अंदर औसत किलो 70 किलो मानते हैं, उसमें रक्त का आयतन 5 से 6 लीटर के मध्य होता है। रक्त मानव शरीर में तरल पदार्थ है, मतलब रक्त की अवस्था है वो तरल है, लिक्विड अवस्था में उपस्थित होता है शरीर के अंदर। रक्त का पीएच, नेक्स्ट पॉइंट है रक्त का पीएच। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.35 7.35 से 7.45। ये हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है। पीएच होता है 0 से 7 और 7 से 14। 0 से 7 वाल तक होता है, उसके बीच में वो होता है अम्लीय, और 0 से 14 वाला होता है क्षारीय, और जिसका पीएच 7 होता है वह होता है उदासीन। ठीक है, 7 वाला उदासीन, 0 से 7 वाला अम्लीय और 7 से 14 के बीच में होता है वो होता है क्षारीय। तो नेक्स्ट आते हैं अपन रक्त का कार्य। रक्त का कार्य क्या है मानव के शरीर के अंदर? रक्त मानव शरीर में तापमान को बनाए रखता है, मतलब सिर से लेकर पैर तक रक्त का परिसंचरण होता है। तो रक्त का एक फिक्स तापमान होता है, तो वो शरीर के अंदर भी वही तापमान बनाए रखता है। पोषक तत्वों का परिवहन, शरीर के अंदर पोषक तत्वों का परिवहन करता है। जैसे पोषक तत्व है ग्लूकोज, वसीय ऊतक, अमीनो अम्ल, विटामिन, खनिज लवण इत्यादि सभी का यह परिवहन करता है। अपशिष्ट पदार्थों को हटाने में कोशिकाओं से, जो कोशिकाओं ने अपशिष्ट पदार्थ बनाए हैं जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, जो भी अपशिष्ट पदार्थ बने हैं उनको कोशिकाओं से हटा के यकृत के थ्रू उनका जैसे अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, वो काम किया जाता है। मतलब हटाने का एक काम किया जाता है, वो रक्त के द्वारा किया जाता है। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में फेफड़ों से ऑक्सीजन ली जाती है और कोशिकाओं को दी जाती है। कोशिकाओं से CO2 ली जाती है और फेफड़ों को दी जाती है। ये आदान प्रदान भी किया जाता है। हार्मोन्स के परिवहन में और अन्य कार्य, इतने सब काम ब्लड के द्वारा, रक्त के द्वारा मानव शरीर में किए जाते हैं। अब रक्त का संगठन, रक्त किन किन संगठनों से या किन किन भागों से मिलकर बना होता है? रक्त सामान्यतः 2 भागों से मिलकर बना होता है, कोशिका व प्लाज्मा। कोशिका का भाग मानव रक्त में 45% होता है और 55% प्लाज्मा होता है। कोशिकाओं को हम 3 भागों में बांटते हैं, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। अब इनके अन्य नाम हैं। इरिथ्रोसाइट को हम लाल रक्त कणिकाणु या RBC बोलते हैं। ल्यूकोसाइट को हम श्वेत रक्त कणिकाणु बोलते हैं या WBC बोलते हैं। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इरिथ्रोसाइट का जीवन काल 120 दिन होता है, ल्यूकोसाइट का जीवन काल 14 से 21 दिन होता है और प्लेटलेट का जीवन काल 8 से 9 दिन होता है। इरिथ्रोसाइट में लाल रंग होता है, इरिथ्रोसाइट का रंग लाल रंग होता है। RBC का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण, जबकि ल्यूकोसाइट का श्वेत रंग होता है और प्लेटलेट्स का लाल नारंगी रंग होता है। इनका सामान्य संख्या कितनी होती है शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर? तो इनकी है 5 से 5.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर क्यूब, और इनकी होती है ल्यूकोसाइट की 4 से 11 हज़ार प्रति घन मिलीमीटर, और थ्रोम्बोसाइट की होती है 1.5 से 3.5 लाख। अब आते हैं अपने नेक्स्ट, प्लाज्मा। कोशिका अपने 45% थी, बच गया जो प्लाज्मा था। प्लाज्मा 55% है, तो इस 55% को 2 भागों में बांटा है। 92% वाटर होता है, 8% में अदर सब्सटेंस होते हैं, जिसमें प्रोटीन, ग्लूकोज, आयन सब इकट्ठे हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं। ल्यूकोसाइट, यहाँ पे कोशिका में एक ल्यूकोसाइट कोशिका थी WBC, उसको आगे 2 भागों में बांटा है, कणिकाणु
व अकणिकाणु। कणिकाणु जिसमें कणिकाएँ प्रेजेंट होती है, जिसमें कणिकाएँ उपस्थित होती है, किसके अंदर? कोशिका के अंदर। और इसमें कणिकाएँ मतलब एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। कणिकाणु को 3 भागों में, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, और अकणिकाणु को 2 भागों में, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। आपको समझ में आया होगा जो पढ़ा है। ओके, थैंक यू।